हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवाया है ना, तीसरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। और आज हम आपको यहाँ पर सीधा सीधा चैप्टर नंबर 5 की बात करने लग गए, मतलब चैप्टर नंबर 4 बीच में छूट गया। बच्चों आपको ये विधिवत तरीके से पता होना चाहिए कि इस वर्ष ये आपका कोविड-19 के कारण 30% जो सिलेबस कम किया गया है, उसमें चैप्टर नंबर 4 जिसमें गणितीय आगमन सिद्धांत है वो पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया। तो बच्चों इस वर्ष आपको वो नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको इस वर्ष के लिए हमने छोड़ रखा है, अगली वर्ष उसको हम अपलोड करेंगे। आज आपको सीधा पहुंचाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, ठीक है। तो यहां पर आपको पढ़ने हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्वैघात समीकरण। यहां भी ये 2 चैप्टर हुआ करते थे, अब कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। तो आज आपको सबसे पहले ये सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ना है, और इससे आगे वाले वीडियो में हम आपको द्वैघात समीकरण के बारे में सारे प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पूरी पहले जानकारी आपको बताएं, और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.1 भी साथ साथ में कवर करना है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बड़ा मजे से पढ़ेंगे भैया। तो यहां हम स्टार्ट करें भैया। सबसे पहले बताएं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं। बच्चों आपको जैसा कि उसका नाम है सम्मिश्र, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिश्रित है। इसमें क्या क्या मिश्रित है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के जो संख्याएं बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखिए बच्चों एक बात समझ लें कि जो सम्मिश्र संख्याओं का रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए एक बात सम्मिश्र संख्याओं के से वो पढ़ाने से पहले एक बात और बच्चों, आपने कभी द्विघात समीकरण इस प्रकार से तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि x² + 1 = 0। अगर इस प्रकार से कोई समीकरण दिया जाता है तब हम यहां अगर x² का मान निकालना चाहें तो लिखते हैं -1, और यदि x का मान निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे भैया, आपको पता है इस पर हम अंडर रूट का निशान लगाएंगे, इतना ही तो। अब अंडर रूट -1 कोई भी संख्या आपकी कोई रियल नंबर नहीं आएगा। अंडर रूट -1 का मतलब कोई भी रियल नंबर आपका यहां पर नहीं आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। कल्पना करी जा सकती है कि ये कोई संख्या है, ठीक है। और इस कल्पना को याद रखिए, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। याद रखिए कभी भी अंडर रूट -1 लिखा हुआ आपको मिलता है तो उसको आपको आई लिखना है। देखिए अंडर रूट -1 को क्या लिखना है? आई लिखना है, याद रखिए। यदि हम इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो इसको भी आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसको भी याद रखिए। आई बराबर, आई का मतलब अंग्रेजी में इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो यहां पर अंडर रूट -1 को आयोटा मतलब आई कहते हैं। आई कहें या आयोटा कहें एक ही बात, ठीक है। और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर यहां पर हम क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने चाहें तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। और जबकि हमने पहले आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, और -1 में अगर आयोटा का गुणा करेंगे तो हमें यहां पर माइनस आयोटा ही मिलेगा। याद रखिएगा आयोटा क्यूब बराबर कितना लिखोगे भैया? आयोटा क्यूब बराबर -आयोटा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि आयोटा की पावर 4 का मान बताएं तो आपको यहां पर देखो आयोटा की पावर 4 बराबर कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू भी यहां -1। अगर -1 का गुणा करेंगे तो आपको +1 मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, ठीक। याद रखिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आपको याद रखनी, ठीक है। इसी प्रकार से 5, 6 की हम निकाल सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, सारे एकदम प्रश्न क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हम यहां सम्मिश्र संख्या की। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, देखो ध्यान में। सम्मिश्र संख्या का रूप आपका इस प्रकार से होता है a प्लस आयोटा इंटू बी, ए प्लस आयोटा इंटू बी। ये इसका ये वाला a जो है, a और b क्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें से a जो है वो आपका वास्तविक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बात और समझें कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन सम्मिश्र संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, z से। और z बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b। इसको ऐसे भी देखो, कोई दूसरी संख्या अगर हम a और b की जगह कोई वास्तविक संख्या है x बाई मान लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा इंटू बाई, x प्लस आयोटा इंटू बाई ये भी आपकी कोई सम्मिश्र संख्या है। अगर इस सम्मिश्र संख्या को नाम z1 दें और इसको z2 दें तो z2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा बाई। ठीक है। किसी तीसरी सम्मिश्र संख्या को हम अगर z3 नाम दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस आयोटा d, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं आपके क्या हैं, ये सम्मिश्र संख्या है, जिसमें जो आपका आयोटा के बाद वाला भाग है वो रियल पार्ट कहलाता है। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो ध्यान दें, वास्तविक भाग, जेड का वास्तविक भाग, इसको इंग्लिश में ऐसे डिनोट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए। इसमें देखो ध्यान दें, इस वाले में इसमें क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ z1, मतलब z1 जो सम्मिश्र संख्या है उसका जो रियल पार्ट है वो कितना है, ए है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, इमेजिनरी पार्ट देखो ऐसे लिखेंगे, आई एम बना दे, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर यहां क्या लिखोगे, b लिखोगे। इस z1 वाली सम्मिश्र संख्या का अगर आपसे कहा जाए कि रियल पार्ट बताइए, मतलब वास्तविक भाग बताइए, तो वास्तविक भाग आपको क्या लिखना है, a। इसका अगर आपसे पूछा जाए इसी सम्मिश्र संख्या का आपसे इमेजिनरी वाला मतलब काल्पनिक भाग पूछा जाए तो आपको लिखना है कितना, b। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर इस वाली सम्मिश्र संख्या का देखो ध्यान दें, रियल पार्ट पूछा जाए, z2 का रियल पार्ट बताइए, तो यहां पर आपको लिखना है x। और इसका अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 पूछा जाए तो आपको लिखना है y। समझ में आ रही बात। चलो इसी प्रकार आप यहां रियल पार्ट c कहोगे, यहां पर इसका रियल पार्ट d कहोगे। ठीक है। तो ये बात हो गई भैया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का जब हम मिश्रित कर देते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या का रूप आपको समझ में आ गया। बच्चों एक बात और याद रखनी है, चलो नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। एक बात और याद रखनी है, वो क्या है कि दो सम्मिश्र संख्याएं अगर हम ये माने कि एक सम्मिश्र संख्या कोई है z1 व एक सम्मिश्र संख्या कोई है z2, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अगर हम योग कर दें, क्या कर दें, योग, तो योग करने से जो प्राप्त होगा, सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, z1 प्लस z2। और ये सम्मिश्र संख्या भी आपकी देखो योग करने से जो योगफल प्राप्त होगा वो भी आपकी सम्मिश्र संख्या ही होगी। वो क्या होगा, वो भी आपकी सम्मिश्र संख्या होगी। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल सदैव एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होता है, याद रखना। दो सम्मिश्र संख्याएं अगर z1 z2 दो सम्मिश्र संख्या हैं, उनका योगफल हम जब करेंगे तो योगफल जो प्राप्त होगा वो योगफल भी सम्मिश्र संख्या ही मिलता है। एक और बात याद रखनी है कि अगर देखिए, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर z1 प्लस z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ कर दें तो z1 में अगर z2 जोड़ दें तो वही मान मिलता है जो कि z1 और z2 और z1 को जोड़ने पर मिलता है। मतलब z1 में z2 जोड़ दें और z2 में अगर z1 जोड़ दें तो योगफल बिल्कुल एक ही मिलता है यहां पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो योग का क्रम विनिमय नियम ये सम्मिश्र संख्याएं पालन करती हैं। मतलब z1 प्लस z2 बराबर होता है z2 प्लस z1। इसके बाद देखो सहचर नियम का भी ये पालन करती हैं। सहचर नियम क्या होता है कि z1 प्लस, अगर कोई तीन सम्मिश्र संख्या हो, एक z1 दूसरी z2 तीसरी z3, तो अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 इन दोनों का योग फिर इसमें जोड़ा जाए
तो वही मान मिलता है जो जिससे कि Z1 प्लस Z2 में Z3 को जोड़ने से मिलता है। इसको कहते हैं सहचर नियम। सहचर योग कहा सहचर नियम, सहचर नियम। ठीक है, ये योग के सहचर का नियम का भी सम्मिश्र संख्याएं पालन करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम गुणा की बात करें कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं का आपस में गुणा कर दें, अगर कोई सम्मिश्र संख्या Z1 है और इस Z1 में अगर Z2 का गुणा कर दें तो Z1 और Z2 का गुणनफल भी सदैव सम्मिश्र संख्या ही मिलेगा। तो याद रखिएगा कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल सदैव सम्मिश्र संख्या ही होता है, सदैव सम्मिश्र संख्या ही होता है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या मिलेगा? सम्मिश्र संख्या ही मिलेगा। देखिए यहां पर एक बात और याद करनी है आपको कि अगर Z1 इंटू Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल वही प्राप्त होता है, मतलब Z1 और Z2 का गुणनफल वही प्राप्त होता है जो कि Z1 इंटू Z1 Z2 इंटू Z1 के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर Z1 में Z2 का गुणा करें तो वही गुणनफल मिलेगा जो कि Z2 और Z1 के गुणनफल पर मिलता है। मतलब आपस में अदला बदली करने से गुणनफल पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का गुणन का क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं। क्या है ये? गुणन का क्रम विनिमय नियम। और ये क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद देखो ध्यान दें कि अगर हम आपसे ये कहें कि Z1 Z2 Z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं और अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो अगर हम Z2 इंटू Z3 का गुणा करने के बाद Z1 का गुणा करें तो वही गुणनफल हमें मिलेगा जिससे Z1 इंटू Z2 का गुणा करने के बाद Z3 का अगर हम गुणा करें तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ये सहचर नियम का गुणा का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम का भी पालन करती हैं। गुणन के सहचर नियम का भी पालन ये सम्मिश्र संख्याएं करती हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे की एक एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान सी, उसको हम करेंगे। तो और कुछ बातें आपको सीखनी है, या नोट करते जाओ, सारे स्क्रीनशॉट लो, है ना। चलो इसको रब कर देते हैं। आगे आपको देखो और कुछ बातें पढ़नी है, और बातें पढ़नी है। देखो ध्यान दें कि कभी भी कोई सम्मिश्र संख्या दी जाए, कोई सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं कि Z दी गई है, वो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से है कि A प्लस आयोटा B, ये आपकी कोई सम्मिश्र संख्या है। और इस सम्मिश्र संख्या का अगर आपसे मापांक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मापांक पूछा जाए, तो किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक बराबर आपको याद रखना है अंडर रूट जो आपका रियल पार्ट है इसका स्क्वायर करो प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर करो। तो याद रखना है किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है, देखो मापांक को ऐसे लिखते हैं भैया, कैसे? देखो ऐसे, है ना। मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी सम्मिश्र संख्या का हमें मापांक ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, इस प्रकार। तो यहां पर आपने मोस्टली चीजें जो आपको एक्सरसाइज ये 5.1 एक्सरसाइज 5.1 की जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें आपको इतनी ही बातों का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसको आप अच्छे से समझ लें और फिर आपको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। यहां पर सबसे जो पहला प्रश्न है एकदम आसान प्रश्न है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न देखते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 5.1 और इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां लिखा हुआ है
कि एक निर्देश है भैया 1 से 10 तक के लिए एक ही निर्देश है। क्या लिखा है, इन सभी संख्याओं समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको व्यक्त करना है। a प्लस आयोटा b मतलब जो समिश्र संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको बदल के यहां पर सभी संख्याओं को लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, देखो कितना 5 आयोटा और इनटू में ये दिया गया है -3/5 इंटू आयोटा, 3/5 इंटू आयोटा। इसको हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलना है, जो सभी संख्या का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदलना, मानक रूप में बदलना है। तो यहाँ बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं, इन दोनों का हम पहले गुणा कर लें। तो गुणनफल तो हमें सीधा लग रहा है, देखो कैसे करोगे, 5 आयोटा ये लिखा है प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको माइनस लिखना है, ये 5 यहां लिख दिया और फिर इसके बाद में देखो 3/5 लिख दो और आयोटा में आयोटा का गुणा आपको पता है क्या लिखते हैं हम, आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। यहां इस 5 से 5 अगर कैंसिल कर दोगे तो यहां पर 3 माइनस का 3 और आयोटा स्क्वायर का मान हमने आपको बताया है कितना, -1 लिखना होता है। और माइनस माइनस का अगर मल्टीपल करोगे तो यहां पर प्लस का 3 मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर काल्पनिक भाग नहीं है तो इसको हम 0 इंटू आयोटा लिख के इस रूप में बना सकते हैं। किस रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में हमें बनाना है ना, इसको a प्लस आयोटा b के रूप में बनाना है। तो ये आपका देखो रियल पार्ट हो गया और ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, आपका काल्पनिक भाग है, वो आपका कितना है, 0 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि इस समिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में बदलिए, मतलब a प्लस आयोटा b का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको बदलना है। तो ये आपका देखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलेगा। ठीक है भैया, तो ये आपका देखो आंसर हो गया। बड़े आराम से, बहुत आराम से, सारे प्रश्न आराम से करना है और सिंपल सिंपल सारे प्रश्न है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ इसमें, देखो दूसरे वाले प्रश्न में लिखा है आयोटा की पावर 9, क्या लिखा है, आयोटा की पावर 9 और प्लस में लिखा है आयोटा की पावर 19। इसको भी हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलना है। तो देखो कैसे बदलोगे, एकदम आसान बात है भैया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। केवल आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो बस आयोटा स्क्वायर यहां लिख दें और इस पर होल पावर 4 लिख दो भाई। 4 दूनी कितने होते हैं, 8, मतलब आयोटा की पावर 8 और एक आयोटा और लिख दें तो अब 9 पूरी पावर हो गई। देखो ये आयोटा की पावर 9 है तो इसको हम ऐसे लिख दें, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और इंटू आयोटा, 9 पूरी पावर हो गई। प्लस का निशान लगाएं और इसी प्रकार आयोटा की पावर 19 को भी हम इस प्रकार लिखें कि देखो ध्यान दें, आयोटा स्क्वायर लिख दें और 9 दूनी 18 होता है, होल पावर कितना लिखेंगे, 9 लिख दें और इसके बाद में 9 दूनी 18 के बाद एक आयोटा और बचेगा, यहां लिखें। ठीक है भाई, यहां आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे, इसका होल पावर 4 इंटू आयोटा प्लस यहां भी देखो -1 लिखोगे, होल पावर 9 इंटू में आयोटा। अब यहां पर देखो ध्यान दें, -1 की पावर 4 है, इसका मतलब +1 और +1 में आयोटा का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलेगा। यहां देखिए -1 की पावर 9 पावर है ना, विषम पावर है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस मतलब यहां पर माइनस आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर हम लिख देते हैं आयोटा आपका ज्यों का त्यों। अब यहां समझ सकते हो ये प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, तो यहां पर तो 0 हमें मिल रहा है। तो इसको अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, 0 + 0 इंटू आयोटा। देखो a प्लस बी आई है ना, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी का ये आपका रूप हो गया। ठीक है, इसका रियल पार्ट और काल्पनिक मतलब जो आपका वास्तविक भाग है और जो काल्पनिक भाग है दोनों ही शून्य हैं, a और b दोनों के मान क्या है, शून्य। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न देखें। इसमें देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, इसमें भी वही बात है, आयोटा की पावर 39 माइनस का है, माइनस का 39। देखो आयोटा की पावर -39, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको माइनस को अगर प्लस बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम 1/, में मतलब इसको अगर नीचे ले आए तो ये माइनस की पावर प्लस की बन जाएगी। यहां हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 39, ये देखो प्लस का हो गया, नीचे ले आओगे प्लस का।
इसके बाद आगे देखो 1 में यहां पर आयोटा की पावर 39 लिखा है, इसको हम स्क्वायर पर कितना लिख दें कि 39 के अबाउट आ जाए, तो 19 दूनी 38 होता है, तो होल पावर 19 लिख दो, एक आयोटा और बचेगा। देखो ध्यान दें भैया, ऐसा ही तो होगा। ये आपका देखो 39 लिखा है, इसमें हम 2 की पावर 19 लिखेंगे, इनका दोनों का गुणा करें, 19 दूनी 38 और 38 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, है ना। अब आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिखोगे, -1 होल पावर 19 इंटू में आयोटा, ठीक है। अब -1 की पावर 19 का मतलब -1 ही होगा। तो अब एक काम और करते हैं कि यहां पर आयोटा का ऊपर और आयोटा का नीचे अंश हर में दोनों में आयोटा का गुणा कर दें। तो जैसे ही ऊपर आयोटा का गुणा होगा एक में, तो ये तो आयोटा रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ये आपका देखो -1 और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा में आयोटा का गुणा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, आयोटा अपॉन और ये -1 इंटू, इसको भी हम -1 के बराबर जानते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान क्या जानते हैं, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पर आपको लिखना है आयोटा अपॉन में 1, है ना, तो माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा। मतलब सीधी बात है कि यहां पर हमें केवल आयोटा ही मिलेगा। अब हम इसको अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, प्लस यहाँ काल्पनिक भाग आपका ये आपका देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो कितना है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, b का मतलब a का मतलब 0 हो गया, b का मतलब 1 हो गया। जो इसका रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आपका बदल गया, ठीक है। एकदम सही समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं। अगर किसी प्रकार की भैया डाउट अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको रब कर दें, ठीक है, नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलो इसको हम रब कर देते हैं। अब आते हैं देखो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चौथा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, चौथे प्रश्न में लिखा है 3 और ब्रैकेट में लिखा है 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस यहां लिखा है आयोटा इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा इंटू 7। बस अब हमें क्या करना है, इसका हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको भी हमें बदलना है। काम सभी सवालों में एक ही करना है कि सभी को हल करके a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलना है। देखो यहां पर हम ऐसे करेंगे, 3 का अंदर मल्टीपल कर दें और यहां आयोटा का अंदर मल्टीपल कर दें, तो देखो क्या मिल जाएगा, यहां से 3 सत्ते 21 तो ये हो जाएगा, प्लस और ये 3 सत्ते 21 आयोटा हो जाएगा, ठीक। यहां आ जाओ, इसमें यहां गुणा करोगे तो 7 इंटू आयोटा लिख दें, प्लस यहां लिख दें 7 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख दें। इसके बाद यहां देखो ये 21 तो ठीक है, और इन दोनों आयोटा वाले पदों को जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 इंटू आयोटा तो ये हो जाएगा, प्लस ये 7 और आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको पता है कितना होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर का मान हमने -1 रख दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दें, इसको हम कहेंगे प्लस माइनस माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब ये 21 में से 7 घटा सकते हैं तो आपको यहाँ 14 मिल जाएगा, प्लस में ये 28 इंटू आयोटा, बिल्कुल आपका a प्लस आई बी के रूप में ये बन गया, जो a प्लस आई बी के रूप में है, ठीक है। यही हमें चाहिए था कि हमें जो संख्याएं दी गई हैं समित संख्याएं, उसको हम a प्लस आई बी के रूप में हमें बदलना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार है और मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो, 6वां प्रश्न जो लिखा है उसमें भी बस यही सब कुछ करना है, कुछ भी नया नहीं है, उसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, हालांकि 7वां भी वैसे ही है। चलो एक कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 1/3 प्लस आयोटा इंटू 7/3 और ये ऐसे बंद है भैया, है ना, प्लस का निशान लगाओ। दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3, इसको भी बंद कर दो। और यहाँ पर ये आपका पूरा ब्रैकेट बड़ा वाला बंद हो जाएगा, फिर माइनस, और इसमें आपको लिखना है माइनस में 4/3 -4/3 प्लस आयोटा ठीक। चलिए समझते हैं, देखो इसको कैसे करोगे। बात तो वही है, कुछ नया नहीं है, एकदम सीधा। जो आपका देखो इसमें प्लस लगा है माइनस लगा है, तो आपको पता है जोड़ना होता है। रियल वाले पार्ट में रियल वाला पार्ट जोड़ना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी जोड़ना है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। देखिए आप यहाँ 1/3 रियल पार्ट कह सकते हो। इसका पार्ट कितना है, 1/3 रियल पार्ट है ना। इसका रियल पार्ट कितना है, 4 है, तो यहाँ +4 लिख दो। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा कितना, 4/3, यहाँ 4/3 लिख दो। तो हमने क्या काम किया कि सभी तीनों सम्मिश्र संख्याओं के जो रियल पार्ट थे, वास्तविक भाग थे, उनको इकट्ठा पहले जोड़ दिया, ठीक है। अब आप देखिए रियल जो आपके इमेजिनरी पार्ट है इनको जोड़ना है। क्या करना है, देखो इसमें से आयोटा कॉमन चला जाएगा, 7/3 यहाँ बचेगा। यहां आयोटा कॉमन चला जाएगा तो +1/3 बचेगा। यहां आयोटा कॉमन चला जाएगा तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, -1 बचेगा। आयोटा कॉमन चला जाएगा, मतलब यहां लिख लो भैया आयोटा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो इसको हल कर लेते हैं। 3 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 4 × 12 + 4, ऐसे इसको लिख लें। प्लस यहां भी देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आपको लिखना है कितना, देखो 7 प्लस में 1 माइनस का 3 और ये आयोटा 4 और ये 12 4 16 17, हमें यहाँ लिखना है 17 और बटे में 3, और प्लस में यहाँ लिखना है देखो 4 7 और 1 8, 8 में से 3 घटाओगे 5 और बटे में 3 इंटू आयोटा, जो सीधा आपको दिख रहा है कि a + IB का रूप है, के रूप में है, ठीक है। और यही हमसे कहा गया था कि सम्मिश्र संख्याओं को a + IB के रूप में लिखिए, ठीक है। समझ में आ रही, कोई किसी प्रकार की भैया समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक जो आपके प्रश्न 10 है ना, 1 से 10 तक के लिए सभी प्रश्नों में एक ही निर्देश है कि आपको a + IB के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है कि इस सम्मिश्र संख्या को हमें a + IB के रूप में लिखना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखो 8वां नंबर इस पर डाल दें, और यहां लिखा है, तो यहां लिखना है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 को हमें a + IB के रूप में लिखना है ना। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे समझना है, क्योंकि हमने होल पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन ये जरूर आपको पता है कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखें, और फिर इस पर अगर होल पावर 4 2 लिख दें तो 2 दूनी 4 ही तो हो जाएगी पूरी। इसको हम a - b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसका हम प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ प्रसार कर दें, कितना होगा देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको हमें लिखना है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 लिखना है, प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं आयोटा का स्क्वायर, फिर लिखना है माइनस में 2 आयोटा, यहाँ -2 आयोटा लिख दें, इसका होल स्क्वायर। बताओ बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस आप ध्यान से समझते रहें तो बिल्कुल सारी बातें एकदम आसान। देखिए ध्यान दें, इसको 1 ज्यों का त्यों लिखना है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखना है, -2 आयोटा लिखना है, होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब यहां से देखो -1 + 1 कैंसिल करोगे, और यहां पर जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको पता है -1 होता है। तब हमें यहाँ पर केवल और केवल एक संख्या वास्तविक वाली मिलेगी, -4,
काल्पनिक वाली नहीं है तो 0 आयोटा प्लस करके लिख दो, प्लस 0 आयोटा, मतलब काल्पनिक 0 और जो आपका रियल पार्ट है वो -4 आता है। मतलब जो किस रूप में हो गया, जो a प्लस आई बी के रूप में है कि नहीं भैया, है ना। तो बस यही इसका आंसर है। सारे प्रश्न सिंपल है एकदम बढ़िया से, किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। बस केवल आप थोड़ी देर 15 मिनट और, केवल 15 मिनट, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, है ना। 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न एक ही है, सिंपल सी बात है। चलो हम एक प्रश्न करवा देते हैं, 9वां या 10वां में एक प्रश्न देख लो। हो सकता है कि माइनस की वजह से आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो चलो हम 10वां बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9वां आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क, है ना, इसको आप खुद कर लें। और 10वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है -2 और माइनस में 1/3 आयोटा और इसका होल ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी, ठीक है। होल ऑफ क्यूब इसकी वैल्यू बतानी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो ध्यान दें, यहां से अगर आपने याद करिए कि a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। पढ़ा है ना, पढ़ा है। बस इसी का यहाँ पर प्रयोग करें तो आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया सा काम हो जाएगा। देखो पहले हमें लिखना है -2 का क्यूब, a क्यूब का मतलब ये a कितना है, a कितना है -2, तो यहाँ लिखना है -2 का क्यूब, फिर माइनस और b बराबर देखो कितना है, b बराबर है आपके पास 1/3 का क्यूब। कितना है, 1/3 का क्यूब, 1/3 आयोटा का क्यूब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो -2 का क्यूब और यहाँ लिखेंगे 1/3 आयोटा का क्यूब, फिर लिखेंगे कितना, माइनस में 3 इंटू a इंटू बी, मतलब 2 इंटू में -1, चलो माइनस तो ये माइनस प्लस वैसे ही हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1/3 आयोटा ऐसे लिख दो, ठीक। और ब्रैकेट में -2 -1/3 आयोटा यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान दें, इसका क्यूब करोगे -8 मिल जाएगा, -1/3 या 9 या 27 इंटू आयोटा क्यूब आगे, और ये आपका देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ -2, देखो ध्यान दें, -2 आयोटा का अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 आयोटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 आयोटा, ठीक है। 2 दूनी 4 इंटू आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक आयोटा में आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आगे आपको लिखना है माइनस का 8 और माइनस का 1/27 इंटू आयोटा क्यूब का मान बताएं। आयोटा क्यूब का मान हमने आपको बताया है माइनस आयोटा होता है, या फिर याद ना रहे कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहाँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसे लिख दें। और फिर इसके बाद में 4 आयोटा, ठीक, प्लस में 2/3 आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको बहुत अच्छे से पता है, -1। आगे माइनस का 8, माइनस में 1/27 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दें इंटू आयोटा लिख दें, प्लस में लिखेंगे 4 आयोटा और ये माइनस का 2/3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। अब यहां आप देख सकते हो कि यहां पर देखो 2/3 और ये माइनस का 8, ये दोनों पद आपके रियल पार्ट हैं, इसमें आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल है। तो माइनस का 8 और माइनस का 2/3 हमने बताया रियल पार्ट में रियल जोड़ते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी जोड़ते हैं। यहां से इन दोनों में देखो इमेजिनरी पार्ट इसमें से आई है, इसमें से आई है, कॉमन ले लें, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/27 लिखना है, प्लस यहाँ 4 लिखना है और आयोटा आप कॉमन ले लें। देखो ये और ये दोनों जगह से आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/27 और यहाँ पर प्लस में 4, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको 8 या 24 और 2 26, माइनस का 26/3 यहाँ मिल जाएगा, और प्लस में यहाँ लिखेंगे देखो 27 चौको, 27 का 4 में गुणा करेंगे और 27 चौको कितना होता है, 108, 108, और प्लस में एक और जोड़ें 109 हो जाएगा, और बटे में यहाँ 27 लिख दें, इंटू में आयोटा लिख दें। तो बस ये देखो a प्लस आई बी के रूप में बन गया भाई, हमें तो a प्लस आई बी के रूप में बनाना है, तो ये यहाँ लिख दें, जो
ए प्लस आयोटा बी के रूप में है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से ये आपका देखो, ये जो दिया गया प्रश्न था ये आपका समिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई। चलिए अब थोड़े हम नए जगह पे आए, मतलब यहां से जो 11वां प्रश्न है यहां पर एक नई बात आपसे अब पूछी गई है कि दी गई समिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। क्या कहा गया है? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। देखिए ध्यान दें, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं ये समझना है आपको। इसको रब मार दें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से फटाफट, है ना, इसको रब कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि दी गई समिश्र संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करिए। तो यहां पर हमें जो समिश्र संख्या दी गई है उसको हम z के बराबर लिख लें, और z बराबर ये दिया गया है 4 - 3 आयोटा। अब हमें करना क्या है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए देखो आपको क्या क्या करना है, पहले तो ये समझो। इसमें सबसे पहले तो आप इसकी संयुग्मी संख्या निकालो। क्या निकालोगे? इसकी संयुग्मी संख्या। तो संयुग्मी संख्या होती क्या है? जो आपका देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन है उस साइन को आपको बदलना है। इतना याद रखिएगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो निशान है उसको बदल दें। अगर माइनस है तो प्लस कर दें और प्लस है तो माइनस कर दें। तो यहां पर हम संयुग्मी संख्या, देखो एक बात और कि संयुग्मी संख्या को ऊपर बार का निशान लगा के प्रदर्शित कर देते। अगर कोई z समिश्र संख्या है और उसकी संयुग्मी संख्या अगर हमें निकालनी है तो संयुग्मी संख्या बराबर कैसे लिखोगी? z पर ऊपर बार का निशान लगाओगे। चलो यहां लिख देते हैं, क्या है ये? संयुग्मी संख्या। ठीक, संयुग्मी संख्या को कैसे लिखोगे? z बार लिखोगे और यहां लिखोगे 4 + 3 आयोटा। ठीक है, माइनस है तो बीच में प्लस करना है आपको। इसके बाद में क्या करेंगे? यहां पर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। जो समिश्र संख्या है उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस बराबर क्या होता है? √ रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है आपका कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर लिखना है। काल्पनिक वाला है -3, तो -3 का स्क्वायर करना है। और √ 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 और दोनों का योगफल 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 लिख लेना। तो इस z का मॉडुलस का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम कैसे लिखते हैं? ये इस प्रकार से लिखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स से हम लिखते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर आपको याद रखना है, सूत्र के रूप में इसको याद रख लो कि यहां पर z की संयुग्मी संख्या लिखनी है और अपॉन में इसके मॉडुलस से भाग करना है। ठीक है, और बराबर में ये देखो इसकी संयुग्मी संख्या तो ये है आपकी कितनी? 4 + 3i और इसके मॉडुलस का मान 5 है। तो यहां पर आप 5 से डिवाइड कर, बस गुणात्मक प्रतिलोम बराबर आपको लिखना है 4 अगर चाहो तो देखो a + ib के फॉर्म में बदल दे तो 5 का अलग अलग भाग कर सकते हैं। 4/5 और प्लस में यहां लिख दें 3/5 × आयोटा। बताओ किसी प्रकार की कोई डाउट? क्लियर है ना? सारे प्रश्न देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एकदम। और एकदम यहां पर फोकस करिए, इधर उधर आपका अगर चिंतन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर और पूरे सवाल क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ये 22वां भी ऐसा ही है, 23वां भी 12वां भी ऐसा ही है और 13वां भी ऐसा ही है। तो 12वां तो बिल्कुल सिमिलर है, आपको करना है। 13वें में शायद हो सकता है कि आपको डाउट कुछ लग जाए, तो हम 13वां प्रश्न करवा देते हैं। यहां पर जो समिश्र संख्या z दी गई है वो z बराबर -i केवल दी गई है और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान रखिए कि इसका रियल पार्ट आपका 0 है। रियल पार्ट इसका 0 है तो इस समिश्र संख्या को 0 - आयोटा ऐसे लिख लो भाई, लिख सकते हो। रियल पार्ट इसका 0 हो गया और इसका जो काल्पनिक वाला है मतलब इमेजिनरी पार्ट है वो -1, यहां पर -1 तो है ना। तो इस तरीके से ये आपका z मिल गया। अब इसका बताओ संयुग्मी कितना होगा? हमने बताया इन दोनों के बीच का साइन बदलना है, तो माइनस है तो प्लस करना है, मतलब प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक, 0 प्लस ऐसे करो तो प्लस सही है ना, ऐसा ही है, एक ही बात। अब इसके बाद इसका मॉडुलस निकालो,
तो इसका मॉडुलस बराबर हमने बताया अंडर रूट रियल पार्ट का तो 0 है और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 का अगर वर्गमूल लें तो आपका 1 ही मिलेगा भैया, है ना। तो आपको यहाँ पर z का मॉडुलस तो 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम। और हमने बताया कि z के प्रतिलोम को z इनवर्स से लिखेंगे और फॉर्मूला हमने बता दिया, इसकी z की संयुग्मी संख्या बटे में z के मॉडुलस से भाग करना है, इतना ही तो बताया हमने। तो इसकी संयुग्मी संख्या देखो ये लिखी है आयोटा और अपॉन में इसके मॉडुलस का मान 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम इसका आयोटा आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये 13 प्रश्न आपके खत्म, फिनिश। किसी की कोई समस्या नहीं ना, चलो ठीक है, नोट कर लो भाई। आगे इसके बाद बस अब तो बिल्कुल फाइनल तरफ हम पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म की तरफ पहुंच गए भैया। 14वां प्रश्न देख लेते है ना, लास्ट में 14वां प्रश्न क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 14वां, क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है, a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करिए। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14वां, ठीक है। और ये आपका जो लिखा हुआ व्यंजक है वो क्या है, देखो इसको लिख लेते हैं। ये है 3 प्लस आयोटा इंटू √5 और इसके दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा इंटू √5 और ये अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3 प्लस में √2 इंटू आयोटा माइनस यहां लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा इंटू √2। ठीक है, इतना है भाई। तो समझ लेते हैं, एकदम आसान बात है भैया, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या करते हैं, देखो a प्लस आयोटा b के रूप में इसको लिखना है। क्या करना है, इसको हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखें तो यहां तो देखो इन दोनों समित संख्याओं का आपस में गुणा करना है, सिंपल सी बात है। और यहां ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब इसका हम रियल वैल्यू को रियल से जोड़ देंगे और काल्पनिक वैल्यू को काल्पनिक से जोड़ देंगे, है ना। तो यहां पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं। देखो अगर हम गुणा की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्म लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के तहत यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अपॉन यहां देखिए √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू √2। ये माइनस का ये प्लस का खत्म। यहां पर देखो और आगे बढ़ाएं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर यहां लिखोगे, पूरा 5 यहां लिखोगे, स्क्वायर करने से √5 का स्क्वायर 5। यहां पर देखो इन दोनों को जोड़ें तो आपको 2 इंटू √2 आयोटा मिलेगा, √2 आयोटा √2 आयोटा मतलब 2 √2 आयोटा, ठीक है। चलिए यहां पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दें तो 9 माइनस यहां लिखेंगे -1 इंटू में 5 और नीचे आपको लिखना है 2 √2 इंटू आयोटा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा, 9 5 14। चलो एक काम करते हैं, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ऊपर आपको मिल जाएगा कितना, 14 इंटू आयोटा, 9 5 14 इंटू आयोटा और नीचे आपका हो जाएगा 2 √2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब यहां आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दें तो यहां पर देखिए क्या आपका आंसर निकलेगा, बराबर में यहां लिख दें 14 इंटू आयोटा और बटे में ये आपके पास हो जाएगा कितना, 2 √2 और इंटू में आयोटा स्क्वायर का मान आपको यहां पर -1 लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके पास अब संख्या कितनी बन जाएगी, देखो ये बन जाएगा 7 आयोटा, वो भी माइनस में और अपॉन में √2, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, आई के साथ में गुणा है ना, तो यहां पर ये पार्ट आपका इमेजिनरी हो गया, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया। तो 0 - 7 आयोटा अपॉन में √2
जो कि a प्लस आई बी के रूप में है। क्या लिखना है? जो a प्लस आई बी के रूप में है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपके यहां पर इस एक्सरसाइज 5.1 में केवल और केवल 14 प्रश्न थे। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल हैं, उनको भी साथ साथ में कंप्लीट करना है। और आज के लिए मेरे ख्याल से हम इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, आपको सारे प्रश्नों को हल करना है बड़े आराम से, और केवल 6 एग्जाम्पल हैं, उनको भी बहुत आराम से हल करना है। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इन सारे प्रश्नों का, जो भी आपके डाउट्स हैं उनका सारे प्रश्नों का हल इसके आगे वाले वीडियो में दे देंगे, यदि आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।